हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मित्र एजुकेशन हब पर। आज के वीडियो में हम लोग जो है हमारी केमिस्ट्री की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और केमिस्ट्री की सीरीज़ में आज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी टॉप 1000 की सीरीज़ चल रही है। तो जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत थैंक यू। और जो भी लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि जो भी वीडियोस हमारी जो है अपडेट होती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को जो है और बेहतर बना सके। और साथ ही साथ हमारे चैनल पर जो है एनसीईआरटी सिलेबस का भी जो है सीरीज़ चल रहा है। ठीक है, एनसीईआरटी का यदि आप कोई भी चैप्टर जो है प्रॉपर तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं, अपने बेसिक्स को क्लियर करना चाहते हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, तो वो भी वीडियोस को आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको 8th 9th और 10th का एनसीईआरटी कोर्स जो है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें जो है डिटेल में एकदम आपको जो है बेसिक से सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। और साथ ही साथ इंग्लिश की वीडियोस भी हम लोग जो है हमारे चैनल पर डालते हैं। इंग्लिश की आप कंप्लीट वोकेबलरी और अपने एरर्स ग्रामर को जो है कंप्लीटली समझ सकते हैं। साथ ही साथ राजस्थान जी के भी आप हमारे चैनल से जो है देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। हमारे आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। तो देखिए, क्विक सिल्वर किसको बोला जाता है? मरकरी को। यहाँ पर हम वही सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एसएससी और रेलवे में बार बार पूछे गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम क्विक सिल्वर किसे बोलते हैं? क्विक सिल्वर हमारा होता है मरकरी। नेक्स्ट देखिए, NaCl Na2CO3 और H2O और He में से कौन सा इसमें से अलग है? तो देखिए NaCl क्या होता है आपका? NaCl एक कॉमन सॉल्ट बोला जाता है। Na2CO3 क्या होता है आपका? ये सोडा ऐश होती है। Na2CO3 क्या होता है आपका? सोडा ऐश होती है। नेक्स्ट देखिए H2O आपका वाटर है, लेकिन हीलियम क्या होती है? एक नोबल गैस होती है। इससे प्रीवियस वीडियो जो है इसका पार्ट सेकंड जो है, ठीक है, पार्ट सेकंड के अंदर मैंने आपको नोबल गैसेस के बारे में बताया था। तो जिन भी लोगों ने पार्ट सेकंड इसका नहीं देखा है वो पार्ट सेकंड को देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो देखिए, हीलियम हीलियम जो होता है वो आपका क्या होता है? नोबल गैस होता है और इसको हम क्या बोलते हैं? अक्रिय गैस भी इसको बोला जाता है। तो देखिए कौन कौन सी गैसेज होती है? हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, जिनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। ठीक है, ये सारी की सारी क्या होती है? हमारी नोबल गैसेज मानी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, अभिकथन दिया हुआ है आपको, कपड़े गर्म पानी में ठीक से धुल नहीं पाते और आपको इसका रीज़न क्या दिया हुआ है? कठोर जल में कई खनिज शामिल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन जो आपका रीज़न है वो स्टेटमेंट ए की प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन को, प्रॉपर तरीके से उसकी एक्सप्लेनेशन को नहीं बताता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? तो रेलवे के एग्जाम में जो है इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे। नेक्स्ट देखिए, पानी एक जो है सार्वत्रिक विलायक है, सार्वत्रिक विलायक है। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, पानी किसी भी अन्य की तुलना में अधिक पदार्थों को विलयित करता है। देखिए ये भी अपने आप में रीज़न बिल्कुल सही है, लेकिन जो रीज़न है वो आपके स्टेटमेंट का प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम जो है 2018 तक के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे 2003 से लेकर और 2018 तक में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे के सारे हम आज की सीरीज में जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जल जीवन के लिए आवश्यक है और रीज़न क्या दिया हुआ है? ये 3 भाग हाइड्रोजन का और 1 भाग ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो देखो पहली बात तो जल जो होता है वो 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन से बना होता है। तो आपके सामने आपको क्लियरली पता लग रहा है कि कारण क्या हो गया? हमारा गलत हो गया, लेकिन जो हमारा अभिकथन है वो क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन के ऊपर? वर्षा जल संचयन जो होता है वो मिट्टी के क्षरण को कम करता है। तो देखिए आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है स्टेटमेंट, जो इसका रीज़न है वो क्या है? आपका गलत दिया हुआ है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन भी जो है वो आजकल पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिससे भिन्न यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिकों के बीच ब्रांड या आयनों का आयनों का क्या होता है? विनिमय होता है। तो देखो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? दोहरी विस्थापन अभिक्रिया होती है। ये बॉन्ड है आपका, ठीक है, बीच में बॉन्ड या फिर आयनों का क्या होता है? विनिमय होता है। तो ये हमारी कैसी अभिक्रिया कहलाएगी? इसको हम बोलते हैं दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये आपको क्या बोल रहा है कि भिन्न यौगिक बनाने के लिए 2 यौगिकों के बीच में क्या होता है? बॉन्ड या आयनों का क्या होता है? विनिमय होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो विस्थापन होता है, उसके अंदर एलिमिनेशन किया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम कार्बोनेट को हम जो है
यूज़ लेते हैं पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। खाने वाले सामान्य नमक का सूत्र क्या होता है, ठीक है। सामान्य नमक जो कॉमन सॉल्ट अभी भी ऊपर नाम आया था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, ठीक है। इसको हम जो है नॉर्मली घरों में यूज़ लेते हैं खाने में। नेक्स्ट देखिए, माचिस की तीलियों में क्या होता है। माचिस की तीलियाँ जो होती है वो फॉस्फोरस की होती हैं, ठीक है। फॉस्फोरस जो है फॉस्फोरस का उनमें मिक्सचर डाला जाता है। नेक्स्ट देखिए, किसकी उपस्थिति के कारण हमें यह गंध महसूस होती है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो देखिए, सल्फर यौगिक होता है। सल्फर यौगिक के कारण क्या होता है, यह हमको गंध महसूस होती है कि एलपीजी सिलेंडर जो है लीक हो रहा है, ठीक है। इथाइल मरकैप्टेन गैस इसके अंदर डाली जाती है। नेक्स्ट देखिए, आसुत जल में मछली जीवित नहीं रह सकती हैं क्योंकि परासरण मछली के शरीर के तरल पदार्थ को पतला कर देता है। तो जो आसुत जल होता है ना, उसमें मछली आपकी जो है जीवित नहीं रह सकती, ठीक है। इसका रीज़न आपको बताया हुआ है कि ओस्मोसिस, ठीक है। ओस्मोसिस क्या होता है, मछली के शरीर के तरल पदार्थों को पतला कर देता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास मीथेन के जलने पर क्या क्या निकलता है। जब हम मीथेन का दहन करते हैं तो हमको क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, उस प्रीवियस वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा होता है, तो ये सल्फर यौगिक जो होता है हमारी आंखों में जलन पैदा करता है। जब हम प्याज को काटते हैं तो आंसू आते हैं ना, तो वो सल्फर की वजह से है। नेक्स्ट देखिए, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना एक क्या है, एक सामान्य रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। गैल्वेनाइज लोहा क्या होता है, गैल्वेनाइज लोहा जो होता है वो स्टील का ही एक फॉर्म होता है, ठीक है। गैल्वेनाइज लोहा क्या होता है, स्टील का ही एक फॉर्म माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। गैल्वेनीकरण प्रोसेस क्या होता है आपका, जंग से बचाने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसमें स्टील और लोहे पर इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टील और लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर जिंक की कोटिंग करते हैं, और जिंक की कोटिंग करना ही क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, जिसको हिंदी में हम गैल्वेनीकरण बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है, वही चीज़ है। देखो, जिंक ऑक्साइड बनता है, जब आप जिंक की कोटिंग करते हैं ना तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील क्या है, स्टेनलेस स्टील आपकी क्या होती है, एक मिश्र धातु होती है, एलॉय बोला जाता है स्टेनलेस स्टील को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था, किसने किया था, हैरी ब्रियरली ने। हैरी ब्रियरली जो थे स्टेनलेस स्टील का आविष्कार करने वाले। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके बारे में जो है काफ़ी बार पूछा गया है। स्टेनलेस स्टील भी पूछा जाता है। आप एक बार मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए कि स्टेनलेस स्टील किस किस मेटल की जो है एलॉय होती है, कौन कौन से मेटल इसके अंदर मिक्सअप होते हैं। आप मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, ठीक है। तो देखो, ओजोन O3 होता है, तो ऑक्सीजन के कितने एटम है, इसमें 3 एटम है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, बेकिंग सोडा है। देखो, बेकिंग सोडा का यदि पूछा जाए ना, तो बेकिंग सोडा हमारा NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3, ठीक है। और इस बेकिंग सोडा को ही हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और इसका केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा होता है। और यदि आपसे वॉशिंग सोडा पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, Na2CO3, Na2CO3.10H2O, ठीक है। 10 मॉलिक्यूल्स जो हैं उस हाइड्रेटेड होते हैं यहाँ पे, 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O, ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए कि Na2CO3 क्या चीज़ है, तो Na2CO3 मैंने अभी आपको बताया है। Na2CO3 क्या होता है, ये भी आपका सोडा ही होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, हमारा ड्राई होता है Na2CO3 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें से जो है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के क्या हो जाते हैं, यहाँ से हट जाते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो जल शोधन में हम विपरीत परासरण को यूज लेते हैं। कौन से परासरण को यूज लेंगे, विपरीत परासरण को। नेक्स्ट देखिए, जल शोधन के लिए सिरका, बेकिंग सोडा, एलम और टार्टरिक एसिड में से किसका प्रयोग किया जाता है। देखो, जल शोधन के लिए हम किसको यूज लेते हैं, एलम। एलम क्या होता है, फिटकरी होती है। एलम क्या होता है आपका, फिटकरी होती है। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 का होल 3.24H2O, ठीक है। इसका यदि किसी को प्रोसेस समझना है तो वो 10th का जो है चैप्टर नंबर 5 मेरा वीडियो में देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट जो है बताया हुआ है, 10th का चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट देखिए, ऑटोमोबाइल जो होता है एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर होएगा हमारा, लेड आंसर होएगा। नेक्स्ट देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक
सक्रिय घटक कौन सा होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का सबसे सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कौन सा होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर आप याद रख लीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं? CaOCl2। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर हमारा बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम और सल्फर में से कौन सा एक एल्केलाइन नहीं है? ठीक है, एल्केलाइन मीन्स क्षारीय नहीं है। तो जो सल्फर होता है ना, वो हमारा एल्केलाइन नहीं होता। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये सोडियम और पोटेशियम तो हम क्या करते हैं? सोप बनाने में यूज़ लेते हैं। ठीक है, सोप होते हैं इसके। तो ये हमारा जो है क्षारीय होता है। बेस लिथियम इज ऑल्सो क्षारीय। ठीक है, ये भी हमारा एल्केलाइन है। और हमारा जो सल्फर है वो हमारा क्षारीय नहीं होता। नेक्स्ट देखिए,